उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार पड़ी मकानों और होटलों को गिराने का काम आज शुरू होगा। जोशीमठ में बूथ हिसाब से दरार पड़े मकानों की संख्या 738 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक हमारा होटल का वैल्यूएशन नहीं कहा था, हमें एश्योर नहीं किया था कि आपकी होटल की कीमत क्या, मकानी भवन की कीमत क्या, तब तक हमारे होटल की तोड़ने कार्रवाई नहीं की जाए। पहले हम एश्योर करने के बाद कार्रवाई की जाए। इस संबंध में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन। जोशीमठ में मकान तोड़े जाने को लेकर प्रभावित परिवारों में गुस्सा। होटल मालिकों का भी आरोप है कि उनके होटलों के मुआवजे को लेकर उचित राशि तय नहीं की गई है। मैं होटल तोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरे करोड़ों करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है। मैं इनको ये बोल रहा हूं कि भाई देखो, मेरा बद्रीनाथ के तर्ज पे मेरा मुआवजा सेटलमेंट किया जाए। तोड़ो ना, मैं कौन कर रहा हूं, मैं तो सरकार का सहयोग करूंगा। जोशीमठ में दरार पड़े मकानों को खाली कराने में एसडीआरएफ के 60 जवानों की टीम जुटी। जिला प्रशासन ने 500 से ज्यादा परिवारों को मकान खाली करने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। धर्मगुरु ने जोशीमठ के लिए दुआ मांगी। जोशीमठ की सलामती के लिए मुस्लिम समुदाय ने दुआ की। हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। हम तो दुआ के लिए आए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ मांगी हुए जो हमने बुजुर्गों ने यहाँ हाथ उठा के दुआ मांगी है, ईश्वर सबका एक है, ऊपर वाला सबका एक है। मासूम बच्चों की तड़प सब सुन रहा है। यूपी के अलीगढ़ में भी कुछ मकानों में दरारें पड़ने से हड़कंप मचा। कनवरिंगंज इलाके में कुछ मकानों में आई दरार की जांच के लिए नगर निगम ने जांच टीम भेजने का फैसला किया है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ कुछ मकानों में दरार आई है, लेकिन पूरी तरीके से मामला संज्ञान नहीं आया है। अभी हम अपनी टीम को भेजेंगे और नगर निगम के स्तर पर जो अपेक्षित कार्रवाई होगी नियमानुसार, वो उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। जोशीमठ को आपदा बाहुल्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहीं आसपास के इलाकों में भी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ में जमीन दरकने का खतरा बरकरार है। जांच में केंद्र की दूसरी टीम भी जोशीमठ पहुंच गई। एशिया के सबसे बड़े रोपवे पर भी खतरा मंडराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ के 30% हिस्सा भूत हिसाब से प्रभावित हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी मंगलवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अजय भट्ट ने आर्मी के ब्रिगेड कैंप का भी दौरा किया। जोशीमठ भूस्खलन को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। शंकराचार्य स्वामी के वकील ने सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग की थी, पर सीजीआई ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश में हर मामले को कोर्ट आने की जरूरत है। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से भी अच्छी खबर नहीं आ रही। कर्णप्रयाग में भी लोगों ने घरों में दरारें होने का दावा किया। कर्णप्रयाग के नगर पालिका के बहुगुना नगर में कुछ मकानों में दरारें देखने को मिली। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। कर्णप्रयाग में दरारें देखे जाने के बाद लोग दहशत में हैं। उन्हें किसी भी वक्त घर गिरने की आशंका सता रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुबह 10:30 बजे बैठक। एलजी ने जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। सेना के खिलाफ किए गए ट्वीट के मामले में कार्रवाई करने की मंजूरी दी। दिल्ली में पीएम मोदी के सम्मान में होगा मेगा रोड शो। 9 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 15 से 22 जनवरी के बीच ये फेरबदल हो सकता है। फेरबदल में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तरजीह मिलेगी। इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां के चेहरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, मुस्लिम और इस्लाम को देश में से कोई खतरा नहीं है। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में भागवत ने कहा कि हम बड़े हैं और हम यहाँ के राजा थे और फिर राजा बनेंगे, इसका भाव छोड़ना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि लोकतंत्र, मानवता और सद्भाव हमारी सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई। आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी G20 एक भारत श्रेष्ठ भारत पार्टी के प्रवास सहित तमाम मुद्दों पर बैठक हो रही है। इस बैठक में नड्डा के साथ बीएल संतोष, तरुण चुग, अरुण सिंह समेत सभी महामंत्री मौजूद रहे।
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में हुई तोड़फोड़ की वसूली करेगा नगर निगम। हंगामे के चलते संपत्ति को हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान शुरू की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करने पर काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल किसी निर्वाचित सदस्य को नोटिस नहीं दिया गया। मेयर के चुनाव के दौरान बवाल हुआ था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, टेका मत्था। राहुल गांधी ने सिर पर केसरी रंग की पगड़ी पहनी। पंजाब में राहुल की यात्रा करीब 9 दिन तक चलेगी। इसके बाद यात्रा हिमाचल में प्रवेश कर जाएगी। पंजाब में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी तक चलेगी। कोलकाता में G20 की बैठक का दूसरा दिन। भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस बैठक में वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हो रही बैठक सम्मेलन में बंगाल सीएम ममता ने कहा, राज्य की जीडीपी में की हमने बढ़ोतरी। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जातीय जनगणना की 6 जून को जारी नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं। विधानसभा से कानून पास किए बिना सिर्फ कार्यकारी आदेश के जरिए ये नहीं हो सकता। भारत ने 4,276 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी दी है। डीएसी की मंगलवार को हुई बैठक में स्वदेशी हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वायु रक्षा हथियार खरीद सहित नौसेना के 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। भारत ने मंगलवार को कम दूरी की बैलिस्टिक पृथ्वी 11 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय परमाणु प्रतिरोधक अभियान का अभिन्न हिस्सा रहा पृथ्वी 2 सटीकता से लक्ष्य को भेदा। भारत में बना स्काईहॉक 5G ड्रोन सीमा पर निगरानी, अत्यावश्यक दवा सप्लाई और औद्योगिक इकाइयों की मरम्मत में मददगार साबित होगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद में अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। सिकंदराबाद ईएमई सेंटर में 458 अग्निवीर प्रशिक्षण ले रहे हैं। दिल्ली के वजीराबाद में एटीएम से 8 लाख की सरेआम लूट। आईसीआईसी बैंक एटीएम पर लूट के दौरान गार्ड की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लश्कर आतंकी फरजान फरोज गिरफ्तार आतंकी के पास से 10 लाख के लगभग कैश और ड्रग्स बरामद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के कमरहाटी में विस्फोट, 6 लोग जख्मी। कार में अवैध तरीके से गैस भरने के दौरान हुआ धमाका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अल्पसंख्यक के घरों पर पथराव से दहशत। बेंच गांव में रहने वाले हरमीत सिंह के घर पर 7 से 8 लोगों ने पथराव किया। कर्नाटक के नगवारा में निर्माणाधीन मेट्रो खंभा गिरने से 2 लोगों की मौत, मरने वाले एक ही परिवार के। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिड डे मील में मिला सांप। जहरीला खाना खाने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में फिर टूटा दबंगों का कहर। मुफ्त में शराब न देने पर शराब ठेके पर तोड़फोड़, गुंडागर्दी की घटना कैमरे में कैद। तेलंगाना के सिद्दीपेट में दर्दनाक कार हादसे में 5 की मौत, 1 जख्मी। यूपी के बरेली में नकटिया कोल्ड स्टोर में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आग लगने से मची अफरा तफरी। आग से कोई हताहत नहीं। दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास क्लस्टर बस बेकाबू होकर झुग्गियों में जा घुसी। हादसे में 3 महिलाएं और 1 बच्चा घायल। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करवाने के लिए मौके पर क्रेन नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने मिलकर बस को खिसकाकर घायलों को बचाया। मुंबई में बार के कर्मचारियों की गुंडागर्दी। अंधेरी इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के पास बार के कर्मचारियों ने ग्राहकों को पीटा। बिल को लेकर ग्राहक और बार के कर्मचारियों में हुआ था विवाद। बार के कर्मचारियों ने रॉड और हॉकी से पिटाई की। घने कोहरे के चलते ट्रेन और प्लेन के यात्रियों की परेशानी बढ़ी। ट्रेन लेट हो रही है तो कई सुबह की कई फ्लाइट्स भी डिले चल रही है। घने कोहरे के चलते रेलवे ने 328 ट्रेनों पर ब्रेक लगाया। रेलवे ने करीब 328 ट्रेन रद्द की तो वहीं 36 ट्रेन 10-10 घंटे लेट है। यूपी के 16 जिलों में ठंड की वजह से रेड अलर्ट। रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर में तापमान गिरा। वाराणसी में छाया घना कोहरा। सर्दी से भी राहत नहीं। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री।
पंजाब से लेकर बिहार तक छाया घना कोहरा, वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली यूपी में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश बढ़ाएगी गलन, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी में बारिश का अलर्ट। पटना में हड्डी गला देने वाली सर्दी, लोगों ने अलाव का सहारा लिया। प्रयागराज में बढ़ती ठंड और कोहरे से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही। पंजाब के अमृतसर में लोहड़ी पर्व से पहले पतंगों की बिक्री में बढ़ोतरी, बड़ी संख्या में लोग बाजारों से पतंग खरीदते नजर आए। मंगलवार को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने देश के जाने माने उद्योगपति संजय भारद्वाज को सम्मानित किया। भारद्वाज को यह सम्मान बेहतरीन टीम वर्क और लगनशीलता के लिए दिया गया। कनाडा के यूकोन में भारतीय मूल के रंज पिल्लई लिबरल पार्टी प्रमुख बन गए हैं। 14 जनवरी को रंज पिल्लई शपथ लेंगे। नासा ने भारतीय मूल के एसी चारणिया को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। चारणिया नासा चीफ बिल नेल्सन के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी। चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में वारंट जारी किया है। इमरान ने शहबाज सरकार और सेना को अफगानिस्तान पर चेतावनी भरी सलाह दी। इमरान ने कहा, अफगानिस्तान पर हमला होगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी और वो जंग फिर कभी खत्म नहीं। चीन के नए विदेश मंत्री किम गैंग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से फोन पर बात की। गैंग ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। सऊदी अरब दौरे पर गए पाकिस्तान आर्मी चीफ के लिए खुले काबा के दरवाजे। पाक मीडिया ने एक वीडियो के जरिए दावा किया कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने काबा के अंदर बैठकर नमाज अता की। कनाडा सरकार ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पीएम महिंद्रा राजपक्षे पर प्रतिबंध लगाया। श्रीलंका में प्रदर्शनों के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर लगाया गया बयान। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सभी मंत्रालयों से खर्च में कटौती करने के लिए कहा है। राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट के मद्देनजर आवंटित अनुमानित व्यय में 5% कटौती करने के लिए बात की। चीन ने दक्षिण कोरियाई नागरिकों को दिए जाने वाले शॉर्ट टर्म वीजा पर रोक लगाई। कोरोना की वजह से चीन से आने वाले यात्रियों पर लगाए कड़े प्रतिबंधों के जवाब में यह कदम उठाया गया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फैजई हाशमी को 5 साल की सजा मिली। इजरायल के नए गृह मंत्री बेन गिवर ने फिलिस्तीनी झंडों पर बैन लगाया। इजरायल में फिलिस्तीनी झंडा फहराने पर जेल होगी। उइगर मुस्लिमों को लेकर चीन और तुर्की में फिर बढ़ा तनाव। चीन ने तुर्की राजदूत को शिनजियांग प्रांत का दौरा करने से मना किया। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन द स्टार्ट में अब सोमवार देर रात फेल हो गया। तकनीकी खराबी के चलते रॉकेट अपने ऑर्बिट में पहुंच ही नहीं पाया। कनाडा ने अमेरिका से की बड़ी रक्षा डील। कनाडाई वायुसेना 88 F-35 विमान खरीदेगा। वैश्विक तनाव और प्रशांत क्षेत्र में चीनी दखल को देखते हुए कनाडा ने वायुसेना को अपग्रेड करने का फैसला किया है। बांग्लादेश के एक उड़ान में 2 यात्रियों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्राजील में भयंकर हिंसा के बाद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को पेट में दर्द की शिकायत पर अमेरिकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के कराची में फूड फेस्टिवल के दौरान 2 लड़कियों के बीच हुई जमकर हाथापाई। दोनों लड़ाई में एक दूसरे के बाद नोचती नजर आई। सऊदी अरब ने हज के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या सीमा को खत्म करने का निर्णय लिया। कोरोना से पहले की तरह अब ज्यादा से ज्यादा लोग धार्मिक यात्रा कर सकेंगे। गुवाहाटी में खेला गया पहला वनडे में भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन दाशुन शनाका की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट पर 306 रन ही बना पाए। भारत की ओर से विराट कोहली ने शानदार 113 रन बनाए। वनडे करियर में कोहली का ये 45वां शतक है। भारत की ओर से 3 विकेट लेने वाले उमरान मलिक ने अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकी। मलिक ने 14वें ओवर की पहली गेंद 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी।